डिस्कसिंग द अप्रोचेस, जर्नल की अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जर्नल की दो तरह की अप्रोचेस हमें दी हुई है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसे हम पुरातन बोल सकते हैं, पुरानी किस्म की बोल सकते हैं। सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोचेस, एडवांस अप्रोचेस। ऐसे नहीं है कि भी कुछ कॉन्सेप्ट इससे नहीं कंप्लीट हो रहे, कुछ इससे नहीं कंप्लीट हो रहे। दोनों अप्रोचेस अपने आप में फुल फ्लैज कंप्लीटेड है, बट आपकी मर्जी आप कौन सी सीखना चाहते हो, मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा। और आपने एक्चुअल में एंट्री को पास करने के लिए कौन सी अप्रोच से एंट्री करनी है, ये आपकी विल रहेगी, ये आपकी मर्जी रहेगी। सो ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं पहले, मॉडर्न अप्रोच हम बाद में करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट हमें लुका पैसियोले, फादर ऑफ काउंटिंग, ने नेचर ऑफ अकाउंट्स दिए हैं। बेसिकली जो अकाउंट है वो दो तरह के हम काउंट करते हैं, इम्पर्सनल एंड सेकंड वन इज पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के जो फर्दर दो पार्ट हैं वो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है हम इसे फर्स्ट अकाउंट बोल देते हैं, नॉमिनल को सेकंड बोल देते हैं और पर्सनल अकाउंट को थर्ड वन बोल देते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में हम बोलेंगे कि जो अकाउंट्स है वो दो तरह के हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। चाहे पर्सनल पहले लिख लो, इम्पर्सनल बाद में लिख लो, जैसे भी आपको सही लगे। मैंने इम्पर्सनल पहले लिख दिया, पर्सनल बाद में लिख लिए। देन इम्पर्सनल की दो टाइप्स रहेगी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो एंट्री चलेगी हम मेनली हमने सीखना है रियल अकाउंट के बारे में सीखना है, नॉमिनल अकाउंट के बारे में सीखना है, पर्सनल अकाउंट के बारे में सीखना है। और ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की सारी बातें हैं। अभी हम बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट मेनली डील किन चीज़ों से करता है? रियल अकाउंट मेनली डील करता है एसेट्स के साथ, जिसको हम वस्तुएं कह सकते हैं। ये वस्तु के साथ डील करेगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि भी हमें ये नहीं पता कि भी एसेट्स क्या होती हैं। बेसिकली एसेट्स हम किसे कह सकते हैं, थोड़ी सी हम एग्जांपल करेंगे एसेट्स के बारे में ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। एसेट्स फर्स्ट वन इज अवर, जो मेन एसेट है वो कैश है, कैश से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। सेकंड वन इज हमारा बैंक बैलेंस, हमारी एसेट रहेगा। हमारे पास बिजनेस में जो कार है, हमारे पास बिजनेस का जो प्लांट है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारे पास जो मशीनरी है, देन हमारे पास जो लैंड है, हमारे पास जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, मैनी थिंग्स मोर। आप इसमें जितना मर्जी ऐड कर सकते हो। एसेट्स को जानने के लिए आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इतनी इनफ है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अब रियल अकाउंट का जो रूल है, अब रूल की बात करते हैं। रियल अकाउंट डील करता है एसेट्स के साथ, वस्तुएं के साथ। रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? रियल अकाउंट का जो रूल रहेगा वो रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास आ रहा है, कम्स इन बिजनेस में आ रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। जो हमसे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको हम एक एंट्री से सीखते हैं। इसको हमने बोल दिया डेबिट, इसको बोल दिया क्रेडिट। लो, अब मान लीजिए आपने एक मशीनरी परचेज करी है। अगर आप मशीनरी परचेज करोगे तो परचेज कर रहे हो, ऑब्वियस आपके बिजनेस में वो मशीन आ रही है। मैक लिखा है मैंने, मशीनरी, वो कम्स इन है, कम्स इन है तो रूल लगेगा डेबिट। हम यहाँ पे करेंगे मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, जनरल एंट्री डाल रहे हैं। और जब आप मशीनरी परचेज करोगे, ये तो है नहीं जो मशीनरी सेल कर रहा है उसने आपसे कुछ नहीं लेना, वो बोलेगा सर आइए आइए बैठिए, हम आप ही का वेट कर रहे थे, ले जाइए मशीन, कोई बात नहीं, पैसे की नो नीड, पैसा बहुत है हमारे पास। नो, पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप फ्री में कुछ ले आए। नो, हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। मशीनरी के बदले में आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से आप पैसा सेक्रीफाइस करोगे। सो अब देखते हैं कैश कौन सा अकाउंट है। हमने यहाँ पर पढ़ा मतलब कैश भी रियल अकाउंट है, इसमें रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। हमसे कैश जा रहा है, कैश गोज आउट है, सो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब इसकी रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि मशीनरी हमेशा डेबिट ही होगी, कैश हमेशा क्रेडिट ही होगा। नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। अगली एग्जांपल हम उठाते हैं। आपने मशीनरी यूज़ करी, आपको पता है मार्केट में सेकेंड हैंड मशीनरी भी सेल होती है। आपने क्या करा, ये मशीनरी यूज़ करी, इससे प्रोडक्शन करी 5 साल, 5 साल बाद अब इस मशीनरी को आप सेल कर रहे हो, तब हमारा रूल क्या लगेगा, तब हम इसको क्या करेंगे। अब देखो जो मशीनरी है वो आपकी फर्म से गोज आउट है, वो आपकी फर्म से जा रही है। यहाँ पे सेकंड में मशीनरी गोज आउट है, मशीनरी जा रही है। सो सेकंड जब 5 साल बाद हम एंट्री डालेंगे तब मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हैं हम कि मशीनरी इज गोइंग आउट, मशीनरी जा रही है। उसके बदले में हमसे हमारे पास क्या आएगा, उसके बदले में अब हमारे पास कैश आएगा। हाँ, ये श्योर है कि उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि हमने 5 साल यूज़ भी करी है, उस पर डेप्रीशिएशन भी लगा है, उसकी वैल्यू कम भी होगी, बट बेसिकली हमारे पास कैश आएगा, कैश कम सीन होगा और मशीनरी गोज आउट होगी। अब यहाँ पे लॉजिक सीखने की बात है, यहाँ पर रूल सीखने की बात है। सो मशीनरी टू कैश फर्स्ट एंट्री होगी, कैश टू मशीनरी सेकंड एंट्री होगी। ये था हमारा रियल अकाउंट।